लक्ष्मण जी कहते नहीं देवी नहीं, ये सब सत्य है और मैं तो आपसे बताने आया हूं, मैं भी वन में जा रहा हूं। उर्मिला की आंख के आंसू सूख गए, खुश होने लगी। देखो कैसी पत्नी है, धन्य है मेरे भाग, आप जैसे पति मिले हैं मुझे, जो अपने भाई के लिए, अपनी मां जैसी भाभी के लिए घर त्याग कर सेवा करने के लिए जा रहे हैं। मैं धन्य हो गई, स्वामी चरणों में पड़ गई, मैं धन्य हो गई। आप मेरी स्वरूप से संकोच मत करना, पहली सेवा तो अपने भाई की, अपने बड़ी भाभी की होती है। भाभी मां समान है, भाई पिता समान है। मैया और मिला कुछ नहीं बोली। लक्ष्मण जी द्वार के बाहर है, देखती रही। जब तक लक्ष्मण जी जा रहे हैं, देख रही है स्वामी को। और रामायण कथाकार गुरुदेव कहते हैं जब तक लक्ष्मण जी 14 साल तक रहे वन में, जब तक वापस आए, जब तक उर्मिला डोटी पे खड़े इंतजार करती रही स्वामी का। एक बार ताली हो जाए मैया उर्मिला के लिए। वनवास तो मैया उर्मिला को हुआ है, वनवास तो मेरी मां उर्मिला को हुआ है, देखा जाए तो। मैया सुमित्रा के पास पहुंचे लक्ष्मण। सुमित्रा मैया को पहले ही पता लग गया। सुमित्रा मैया कहती है लक्ष्मण राम वन को जा रहे हैं, मैंने सुना है। लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ मां, मेरे प्रभु वन को जा रहे हैं। मैया सुमित्रा कहती है सीताराम वन में जाए, लक्ष्मण आराम पाए। तो मेरा सूत्र कैसे तू कहलाए, संग चला छापेटे उनके, मेरा दूध धन्य हो जा। एक बार भैया सुमित्रा के लिए भी जोरदार स्वागत कर रहे हैं। पहले ही बोल दिया मेरा दूध धन्य हो जाएगा, तूने मेरा दूध पिया है तो जा साथ में। और एक काम करना, कोई दोष तेरे जीवन में ना जाए, नहीं तो ये मेरा दूध लज जाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं मां 14 साल तक तेरा लाल दोष आएगा, सपने में मैं दोष नहीं आएगा। इसलिए मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं मैं 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं, सपना नहीं आएगा तो दोष भी नहीं आएगा। ये तेरा बेटा लक्ष्मण आज वादा करता है। और लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं। लक्ष्मण जी ने अन्न नहीं खाया, ब्रह्मचर्य का पालन किया है। जब भी तो सुलोचना ने कहा कि मेरे पति को कौन मार सकता है, मेरे पति को केवल वो मार सकता है जिसने 14 साल निंद्रा को त्यागा हो, 14 साल तक अन्न को त्यागा हो, जिसने 14 साल तक तपस्या की हो, ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, वही मेरे पति को मार सकता है। वरना इस ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता। राम जी भी नहीं मार सकते, राम जी भी नहीं लक्ष्मण को मार सकते थे। उसने प्राप्त कर रखी थी सत्य। इसी लक्ष्मण जी को पता है कि बिना तेरे काम चलने वाला। मां मैं सोऊंगा ही नहीं 14 साल तक, सपने की बात सुन, सपने में भी दोष नहीं आएगा। लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं, चलती हैं। मां ने कहा जाओ सेवा कर। आज तीनों एक साथ हुए और तीनों एक साथ मिलकर मां जहां के भवन में, कोक भवन में राजा दशरथ मूर्छित पड़े थे, वहां पर तीनों आ गए। तीनों को के ने देखा तो नाग की तरह देख रही है, बाल झटक रही है, ऐसे इधर को अब इधर को। कहने लगे ऐसे नहीं राम, तुम्हें तपस्वी का भेष धारण करना होगा। और इकले नहीं, तीनों को, जब तीनों वन में जा रहे हैं तो तपस्वी बन के जाओ। राम ने आज्ञा सिर मान ली, कहा मां तेरी आज्ञा मेरे सर माथे है।
आज राम कहते हैं अपने वस्त्र उतारते हुए और आज सन्यासी वेश धारण करते हैं। आइए थोड़ा चलेंगे कैसे प्रभु राम ने कहा है। राम बनो को जाता रे माता, 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 हे राम बनो को जाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता, राम बनो को मैया लखन बनो को, राम बनो को मैया लखन बनो, संग में सिया लिए जाता रे माता, संग सिया ले जाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता। कहने लगे ये लेरी मैया अपने कानों के कुंडल, ये लेरी मैया ये कानों के कुंडल, ये लेरी मैया अपने कानों के कुंडल, ये लेरी मैया अपने कानों के कुंडल, इनको पहनेंगे मेरे भ्राता री माता, राम बनो को जाता रे माता, राम बनो को मैया लखन बनो को, राम बनो को मैया लखन बनो, राम बनो को जाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता, राम बनो को मैया लखन बनो को, राम बनो बनो को मैया लखन बनो को, राम बनो को जाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता। कहते हैं ये लेरी मैया अपने शस्त्र अस्त्र, 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 इनको पहनेंगे मेरे भ्राता रे माता, इनको पहनेंगे भ्राता रे माता, राम बनो को जाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता, राम बनो को मैया लखन बनो को, राम बनो को मैया लखन
बनो को हे राम बनो को जाता रे माता। राम जी कहते माँ सब वस्त्र तो सब निकाल दिए के बाद कही जिंदा रहे तेरी मैया आन मिलेंगे। जिंदा रहे तो मैया आन मिलेंगे। माँ अगर जिंदा रहे तो आने मिलेंगे। 14 साल के लिए जा रहे हैं क्योंकि मौत का किसी को पता नहीं है, लेकिन तेरी आज्ञा सिर माथे है। जिंदा रहे तेरी मैया आन मिलेंगे। जैसे राम ने ये बात कही माता पास में खड़ी कौशल्या सारी अवध की नर नारी खड़ी आंखों में आंसू हो गए। राम तुम जाते रहे हो ये शब्द कह रहे हैं, तुम्हारे बिना तुम कैसे रहेंगे। जिंदा रहे तेरी मैया आन मिलेंगे। जिंदा रहे तो मैया आन मिलेंगे। काल सभी को खाता रे माता। 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 राम बनो को जाता रे माता। राम बनो को जाता रे माता। राम बनो को रे मैया लखन बनो को। राम बनो को मैया लखन बनो को। राम बनो को जाता रे माता। राम बनो को जाता रे माता। संग में सिया लिए जाता रे माता। संग में सीता को जाता रे माता। राम बनो 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 को मैया लखन बनो को संग में सिया लिए जाता रे माता। सारे अवधवासी देख रहे हैं क्या हो गया। इतने में विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र जी को बड़ा प्रेम है मैया सीता से। उनके साधन में शादी हुई है, कन्या मानत है, कन्या ध्यान क्या है, संग में आशीर्वाद दिया है। कई ने जब वस्त्र तानने की बात कही सीता माँ को भी, तो कहा है आज क्रोध में आ गए हैं। क्योंकि अगर वक्त पड़ जाए तो संत को भी क्रोध में आ जाना चाहिए। धर्म है ये संत का। देश जब भी बच सकता है, राष्ट्र जब भी बच सकता है जब संत भी क्रोध में आए। और हमने सुना है संतों के मुख से, जब हमारे देश का झगड़ा हुआ था सन 61 का, तो सब नागा बाबू ने कह दिया था कि हमने चूड़ी नहीं पहनी है, एक हाथ में माला है तो दूसरे में भाला है। हम अंग्रेजों को मजा चखाएंगे, चीनियों को मजा चखाएंगे। ऐसा कमेंट किया था पाकिस्तान ने, ऐसा कमेंट किया था ओबीसी ने, जो उल्टा सीधा बोलता है हिंदुस्तान के बारे में कि मैं 5 मिनट छोड़ दे दो, 10 मिनट छोड़ दे तो हिंदुस्तान में रहेगा। नागा बाबू ने कहा है और जनता बाद में है। हम जितने भी नागा बाबा हैं इकले निपटने को तैयार है पूरे पाकिस्तान से। तेरी क्या हिम्मत है। तो जरूरत पड़े तो संत को भी भाला उठा लेना
चाहिए। आज विश्वामित्र को क्रोध आ गया, कहने लगे हे कैकेयी रानी, अब तू हद से ज्यादा बाहर बात कर रही है। तूने वनवास राम को दिया है, सीता बच्ची को नहीं दिया। अगर तूने एक शब्द भी ज्यादा बोला तो एक अजीब जल से सारी अयोध्या का, सारे विश्व का नाश कर दूंगा, चला के राख कर दूंगा। इतनी शक्ति मुझ में है। इतने क्रोधित थे विश्वामित्र। दो संत हमारे ऐसे हुए, विश्वामित्र और दुर्वासा ऋषि। समाज में गलत घटना हो रही है तो वहीं रोक के उन्होंने, और संत भी वही होता है जो सच्ची बात करे। सत्य बात भी, राम को वनवास हुआ है, सीता को थोड़ा है, वो अपनी इच्छा से जा रही है। कैकेयी चुप हो गई, ज्यादा नहीं कहा। अब तो सब में शोर मच गया, राम जा रहे हैं, राम जा रहे हैं। सारी जनता रास्ते में खड़ी हो गई, राम जा रहे हैं, प्रवास को जा रहे हैं राम। जीवन हो तो राम जी की तरह दुनिया रोए जाते समय, केवल वनवास को जा रहे हैं 14 साल के, तब पब्लिक सारी जनता रास्तों में लेट गई, निकलने नहीं देंगे। राम चल दिए, महलों से निकल गए। थोड़ा राजा दशरथ को होश आया, आंख खुली, कहाँ है राम, कहाँ है राम, कहाँ है राम। सुमंत जी को सामने पाया, कहने लगे मेरे राम कहाँ है। सुमंत जी बोले राम तो चले गए वन को, राम नहीं है। सुमंत की आंखों में भी आंसू आ गए, राम तो गए, साथ में सीता भी गई, लक्ष्मण भी गए। फिर तो राजा ने कहा हे सुमंत, राम चल सकते हैं पैदल, लक्ष्मण चल सकते हैं, लेकिन मेरी विधेयी, मेरी जनक लली, अरे मैं क्या जवाब दूंगा जनक जी को, जिसके पांव में कभी रोई बिछा कर चलती हैं, सारी सहेलियां सखी साथ जाती हैं, आज वन में मेरी बच्ची घूमेगी। राजा दशरथ की तरह सुसर बाप मिल जाए तो बच्ची का जीवन धन्य हो जाए। एक बार दशरथ बनकर तो देखो बहू के लिए। सुमंत एक काम कर भैया, तू जल्दी से रथ ले जा और थोड़ी दूर घुमा के वन में रथ में वापस ले आना। राम भी ना आए, लक्ष्मण ने भी ना आए, तो कम से कम मेरी बेटी सीता से कहना तुम्हारे ससुर बाप दशरथ में याद करते हैं, तुम्हारे बिना नहीं जिएंगे। कुछ भी ना करने तो मेरी बेटी को जरूर ले आना वापस, मैं उसके सहारे से जीवन काट लूंगा। जल्द जा भैया सुमंत, रथ लेकर जल्द जा, अभी कहां तक निकले होंगे, रथ लेकर जा। लेकिन राम जी कहां निकले, भी अवधपुरी होना पार राम जी के लिए बड़ा कठिन हो गया। दोपहर हो गया, सूरज से सारे भक्त भगवान के चरणों में लेट गए, हमें जाने नहीं देंगे। अगर जाना है तो हमारे ऊपर से लांग के जाओगे, हमें मृत्यु समझ कर जाओगे, हम राम तुम्हें जाने नहीं देंगे। राम बिना चैन कहाँ रे, हे राम अरे तेरे बिना भी क्या जीना, इन गलियों में कुछ नहीं है राम तेरे बिना। मत जाओ राम मत जाओ, मत जाओ हमें छोड़ के। इधर से भी सबको राम ने घेर लिया। सुमंत जी रथ कहे, राम जी ने कहा चलो जल्दी निकलते हैं यहां से। राम जी निकले, सीता जी लक्ष्मण तीनों रथ में बैठ गए। सुमंत से कहा जल्दी रथ दौड़ाओ, लेकिन अयोध्यावासी तो पीछे पीछे नंगे पांव दौड़ रहे हैं, राम राम राम। जितने तेज घोड़े चलते हैं उतने तेज दौड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, नारी क्या पुरुष क्या, सब अयोध्या खाली हो गई, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। दिन छिप गया, तमसा नदी के किनारे पहुंच गए। राम जी रुक गए रात को, सब लोग एक साथ वहीं हो गए। सभी लोग वहां पहुंचे हैं, पूरी अवधपुरी के नर नारी। राम तमसा नदी के किनारे बढ़े, जिस जगह का नाम पड़ गया बसो हरि। और आप और हम आज उसी बसोर की पवित्र धरती से जो पैदा हुए उनकी माटी में खेले हैं। आपके सामने जो जाप कर रहे हैं आचार्य जी, ये वहां से हैं, उसी गांव से। इनकी वजह से वो हुई, हमने बड़े प्यार से देखी है। 1-2 महीने हम इनके यहाँ रहे हैं वध में। इनका गांव वही है बसोरी। आइए ताली बजाए इनके लिए, हमारे दर्शन हो गए इसी जगह के। उस माटी से चल के आए हैं
धन्य जीवन हो गया जहाँ राम जी के चरण पड़े हैं, रात भर रहे हैं। उस गांव का नाम हो गया है बसो बसो हरि से हमारे माननीय श्री आचार्य दुबे जी। और फिर एक और हमने उन लोगों को देखा इनकी वजह से, जिसने सर्वप्रथम बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पर वार किया है, संतोष कुमार दुबे जी। उनका भी ताली से स्वागत करें। अवध की कथा में खूब रोज आए, केस लगे जेल गए, लेकिन पहली ईंट को इन्हीं के ही भाई लगते हैं, मामा के लगते हैं। इसलिए हमने सोचा कि चलो उत्तराखंड नारायण यानी कि भगवान शिव के बस्ती के भी लोग के पांव चरण भी पड़ गए संतों के द्वारा, आचार्य जी आए, अवध के भी पड़ जाए। हमारे साथ 3 आचार्य रहते थे, एक भोले बाबा की नगरी उत्तराखंड के, एक अवध के राम जी की नगरी की, एक आचार्य हमारे पास रहते थे वृंदावन की नगरी के। वो भी आजकल कुछ कार्य में लगे हुए हैं, वो भी संग हो जाएंगे धीरे धीरे। लॉकडाउन की वजह से सब परिवार बिखर गए हैं। कथावाच को भी बड़ा असर पड़ा है चीज का। एक साल बोलने को नहीं मिला। आप 1 साल गन्ना ना चले तो हाथ से दांती नहीं चलेगी, दाब नहीं चलेगी, रियाज खत्म हो जाता है। ये तो बिल्कुल मेमोरी कार्ड होता है, कट गया सो कट गया। ये मैया की कृपा है, नहीं तो हमें भी 2 साल के लिए बैंड लगाया डॉक्टर ने, लेकिन फिर भी 6 महीने तो लग ही गए। 6 महीने बाद मैया ने फिर कृपा की। एक बार ताली बजाए मैया चामुंडा के लिए। क्योंकि यहाँ की कथा थी, उसी समय संकट आया। हमने भी यही प्रण किया कि माँ तेरे चरणों में पहली कथा करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। देहरादून के लिए लोगों ने बिल्कुल कहा कि पहले कथा यहाँ करो। बहुत दिनों में आप दिखाई दी हूँ, 7-8 साल में देहरादून ही नहीं देखा। अब देखी देहरादून जाने में हर आदमी का मन करता है, लेकिन हम कई साल देहरादून ही नहीं गए। परिवार रहता है, हम गए नहीं, लॉकडाउन में भी नहीं गए। गए तो केवल ऐसे संकट में गए कि हमारे डॉक्टर परिचय है कि उन्हीं से ऑपरेशन कराए उसकी नगरी में, तब रहे। लेकिन 10-15 दिन ऑपरेशन हुए और जहाँ के आज आए हैं, आप देख रहे थे हमारे गांव की बच्ची है, उनकी दौरान उनकी जगराता 4 महीने पहले नारियल निकाला। मैया ने कैसी परीक्षा ली, 4 महीने मैंने नारियल निकाला, लेकिन तारीख मिलती मिलती ऑपरेशन की मिली कुल जागरण से 15 दिन पहले की। कुल 13 दिन हुए ऑपरेशन को, हम वहां से आए और पूरी रात जागरण मैया का किया। इस जगदम्बा की कृपा हो गई और देखो आज सब कुछ ठीक है। बोलो दुर्गे मैया की। इस पे विश्वास कीजिए, हम विश्वास के साथ तभी कह रहे हैं, हमने अजमाया है। हमारा 4 बार जीवन ऐसा बचा है जिसकी कोई आस नहीं। 99 के अंदर सब घर के विवाह के रोक बैठ गए, जीवन बचेगा नहीं। दिल्ली ले चलो, वहां ले चलो। हमने कहा कहीं मत ले चलो, जहां भगवान है वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल में इंग्लैंड के डॉक्टरों की टीम आ गई। किसी को एक बीमारी होती जिसका एशिया, एक हमारा होता है जो हड्डी और मांस को जोड़ता है, वो किसी वजह से गड़बड़ हो गया, हड्डी मांस का जोड़ छूट जाए तो उस बीमारी ऐसी होती है बचता नहीं। डॉक्टर बोले कोई मरीज पहली बार तो होता नहीं, और हो जाए तो बचता। लेकिन उसी टाइम इंग्लैंड की टीम आई 10 दिन के लिए, उन्होंने ट्रीटमेंट किया। हमने भगवान पे बालाजी महाराज पर भरोसा किया और हम वहां से 24 दिन में ठीक होकर निकल गए। उन डॉक्टर का भी धन्यवाद किया जाए। कई बार ऐसा हुआ है तो लोग डरते हैं। हमने कहा पहले चलेंगे हरि के द्वार, गंगा जी नहाएंगे। चलने की स्थिति नहीं थी, 6 महीने पैर नहीं हिलाना, ऐसी बीमारी चलने लगी। लेकिन गंगा जी में स्नान किया फिर भी, और वहां से खूब सारे ग्रंथ और खरीदे और भक्ति बढ़ाई जाए। अभी कम है कहीं ना कहीं। लोग संकट आ जाए तो भक्ति छोड़ते हैं। सबसे पहले भक्ति छोड़नी नहीं है, बढ़ानी है। कृपा हो रही है उसकी, तुम्हें भक्ति के लिए पैदा किया है। इसलिए हम घर वालों से कहते हैं अगर हम मर जाते तो कहां से आते बताओ। अब फोन तो हो जाए कम से कम। तुम्हें ये सोलो शरीर छूट जाता तो कहां से आते, तब भी तो तुम रहते हैं। तो ऐसे एक चांस नहीं, कई चांस हुए हैं। और लेकिन फिर भी माँ की कृपा है, क्योंकि मैया से प्यार पहले से है। जिसपे माँ का हाथ होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बोल चामुंड मैया की। अजी सबको कहा कि सो जाओ भैया, सो के चलेंगे। सब जाकर लेट गए हैं। मेरे राम जी लेट रहे हैं। राम जी जब लेट रहे हैं बालू रेत पर, तो लक्ष्मण ने देखा तो भगवान ने सर के नीचे एक तकिया क्या क्या लगा रखा है, पत्थर का। अब आप समझिए, जो महलों में रहते हैं, जीवन बीत गया,
27 साल प्रभु राम की शादी 27 साल की उम्र में हुई है। 27 साल तो बड़े प्रेम से बीते हैं। अब भगवान कृष्ण के 11.5 साल बड़े कष्ट में बीते हैं शुरू के। राम कथा से पता लगता है कि तुम्हारी जवानी में कष्ट आता है तो राम जी को देखो, बचपन राम जी का बड़े प्यार में गुजरा और जैसे जवानी में प्रवेश किया कष्ट के पहाड़ लग गए। और शाम के बचपन में 6 दिन के बच्चे को पूतना मारने आ गई, अष्टमी को जन्म लिया और 14 में पुत्र मारने के लिए आ गई। हम पे ऐसे कष्ट पड़े हैं क्या कभी? तो जीवन में कष्ट पड़ते हैं, बचपन में पड़ते तो सोचो जब मेरे भगवान ने कष्ट सहे तो मैं भी सहूंगा, और जवानी में आए तो सोचो कि अगर मेरे राम ने कष्ट सहे तो मैं भी सह के दिखाऊंगा। ये राम कथा और श्याम कथा में समझाती है। राम ने पत्थर का तकिया बना रखा है, लेट रहे हैं, लक्ष्मण जी को नींद नहीं आ रही। लक्ष्मण जी पहरा लगा रहे हैं चारों ओर। सुमंत जी की आंख खुली, सुमंत जी देखते हैं लक्ष्मण तुम अभी सोए नहीं? कि कैसे सोऊं? मेरे माता पिता समान भैया भाभी बालू रेत पे सो रहे हैं। आज मन तो ये करता है मैं अपने भैया को अपने सीने पे लिटा के सुला दूं, लेकिन नींद में ठा नहीं सकता। आज मेरे होते हुए मेरे भाई मेरी भाभी मां समान, भाई पिता समान, मन करता है पूरी पृथ्वी को ऊपर को उठा लूं, लेकिन फिर भी रीत तो उठेगा। क्या करूं सुमंत, मैं बड़ा अभागा हूं। पहरा इसलिए लगाए लक्ष्मण जी रात में कुछ होना जाए, स्वामी को इसलिए परिक्रमा भी कर रहे हैं, पहरा भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। आज माँ भगवती की अवतार माँ सीता, नारायण के अवतार राम जी की परिक्रमा कर रहे हैं। लक्ष्मण सुमंत देख रहे हैं, सुमंत की आंखों से आंसू बह रहे हैं। जिन बच्चों को मैंने साथ में इन घोड़ों पर बैठकर खिलाया है, इनको वन में घुमाया है, आज उन्हीं बच्चों को मैं वन में कैसे देख रहा हूं। सेवक चौकीदार तो सब होते हैं, लेकिन और चौकीदार तो वही ईमानदार होता है जो अपने राजा के प्रति वफादार रहे। नौकर वही होता है धन्य उसका जीवन जो अपने मालिक की प्रति वफादार रहे। हम जिस काम को भी करें वफादारी से करें, वो भी एक धर्म है। लक्ष्मण तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूं। सुमंत कहते हैं मैं जागता हूं। लक्ष्मण कहते हैं, क्योंकि सुमंत दशरथ के दोस्त के बराबर उनको मानते हैं, काका तुम सो जाओ मैं जाग रहा हूं, तुम बुजुर्ग हो, तुमने बड़ी सेवा करी है, बड़े कंधों पर तुमने हमें खिलाया, आज तुम सो जाओ। सुमंत कहते हैं भैया तुम तो साथ रहोगे, सो जाओगे तो कोई बात नहीं, दर्शन करते रहोगे, हम तो थोड़ी बहुत देर दर्शन और करेंगे, वापस चले जाएंगे। हमें पता है राम वापस नहीं जाएंगे। राजा दशरथ ने हमें भले ही आदेश दिया है साथ ले आना एक रात घुमा के, लेकिन राम वापस नहीं जाएंगे। मुझे पता है ये कुछ कुल का बच्चा है, ये अवध का रहने वाला है, इस अवध में राजा हरिश्चंद्र भी होते हैं। और विश्वामित्र को वचन दे दिया था 60 भार सोने का, सारी जवाब चली गई फिर भी पैसा पूरा ना हुआ, 60 भार फिर भी कम रह गया, तो राजा ने अपने आप को बेचा, पुत्र को बेचा। राजा बिका, रानी बिकी, पुत्र बिका रावतास, लेकिन वचन नहीं तोड़ा। ये उस माटी का उसमें जन्म लिया है। राजा हरिश्चंद्र ने मांगी दक्षिणा को दिया है और बिक गए काशी में जाकर। वाल्मीकि अब राजा हरिश्चंद्र बिक गए और ब्राह्मण के यहाँ पुत्र और रानी चली गई। 1.25 रुपया कर का रोज लेते हैं राजा हरिश्चंद्र घाट पर। अवध में कलवा भंगी का आदेश है। उधर एक दिन पानी भरने के लिए आती है
तारा रानी राजा हरिचंद की हालत इतनी खराब हो गई, 1.25 महीने से खाना नहीं खाया, कमजोर हो गए। पानी भरने गए, रानी पानी भरने गई, आज दोनों की वार्तालाप हुई, अपना धर्म नहीं टिकाया, क्योंकि वो गंगा जल भी लाते हैं। आज राजा हरिश्चंद्र से घड़ा नहीं उठा पानी का, क्योंकि जो सत्तू 16 सा मिलता है उसके घर से उसको भी नहीं खाते हैं। राजा भूखे ही रहते हैं, 1.25 महीना हो गया, कमजोरी हो गई। राजा कहते हैं तू मेरी रानी है, जरा मेरा घड़ा उठवा दे। इस घड़े को नहीं ले आऊंगा तो वो मेरा मालिक मुझे क्या कहेगा, मैं अपने फर्ज से चूक जाऊंगा, ईमानदार नहीं रहूंगा। ईमानदारी के लिए, धर्म के लिए मैंने तुमको भी भेजा है रानी, आज मुझ पे एक एहसान कर दे। ओ घड़ा तो उठा दे प्यारी, सर पे तेरा एहसान हो। घड़ा तो उठा दे प्यारी,